तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसे फोटो हो गया, इमेज हो गया, है ना। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। तो जैसा इमेज बनता है वही, जैसे आप चेहरा को दर्पण में देखते हो तो आपका चेहरा दर्पण में दिखाई देता है ना, तो जैसा आपका चेहरा दर्पण में दिखाई देता है तो वही आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ, वही आपका इमेज हुआ। इमेज का, प्रतिबिंब का ही इंग्लिश नाम है इमेज नाम। तो अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है इस बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो कंडीशन इसमें होता है कि पहला कंडीशन ये होता है कि जब वस्तु या बिंब एक ही चीज होता है, यहाँ बिंब भी लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अब इस स्टूडेंट्स क्या करता है कि ऐसे दर्पण बनाना है तो हम ऐसे खींच दिए ना, तो वो भी हाथ से ऐसे ही खींच देगा, है ना। ये गलत चीज है। इसको, ये सर्किल होता है, ये वृत्त होता है। तो आप जो है इसको या तो जो कैंपस होता है, कंपास होता है, या तो उसके सहायता से आप ये लीजिए और ऐसा करके मार दीजिए, या बैंगल उंगल तो पहनते हो हाथ में, पता है ना, राउंड वाला, और राउंड ऐसे करके रखिए और ऐसा करके मार दीजिए, ठीक है। तो आप इससे भी इसको ऐसे बना सकते हो। तो अवतल दर्पण होता क्या है कि जिसका बाहरी भाग कलई किया रहता है, यानी रंगा होता है। ये डैश डैश का मतलब है कि रंगा हुआ है। जैसे आप दर्पण देखिएगा तो दर्पण में क्या होता है, एक साइड पॉलिश किया हुआ नहीं रहता, एक साइड रंगा रहता है ना। तो वही रंगा हुआ चीज को ऐसे करके दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब दर्पण में क्या होता है, हम एक प्रधान, इसको इस लाइन जो ऐसा खींचा रहता है इसको प्रधान एज करते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको पी बोलते हैं। कि पी क्या होता है, एफ क्या होता है, सी क्या होता है, सबके बारे में बता चुके हुए हैं, ठीक है। अब पी कैसे लेना है, एफ कैसे लेना है, तो पी जब आपने यहाँ लिया तो सेम कंपास का कोई भी बड़ा छोटा करके, आप कुछ भी बड़ा छोटा करके कंपास से ऐसे करके एक बार काटिएगा तो एफ, एक बार काटिएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। एक कंपास से, हाथ से ही सारा चीज नहीं करना है, कंपास से, स्केल से करना है। अब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर हो वस्तु, कहने का मतलब अनंत मतलब क्या हुआ, अनंत पर कौन है, सूर्य है, अनंत पर कौन है, चंद्रमा पर है। तो वहां से जो प्रकाश आती है वो प्रकाश की किरण समानांतर होती है, समानांतर प्रकाश की किरण होती है, ठीक है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण क्या हो रही है, समानांतर। कहाँ से आ रहा है सो हमको मालूम नहीं चल रहा है। अब ये दर्पण पर पड़ेगा तो दर्पण से टकराएगा, तो टकराने के बाद ये एफ पर, ये एफ पर, ये जो है एफ पर, ये जो है एफ पर, ये सारा चीज एक बिंदु पे जमा हो गया, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक को कहा गया है उल्टा। वास्तविक हो या चाहे उल्टा हो, एक ही चीज हो। वास्तविक लिख दिए तो उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिए तो वास्तविक हो गया। तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, जो किरण टकराने के बाद कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे कट रहा है एक दूसरे पर, बताइए वो बिंदु एफ, ठीक है। तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एफ पर बनता है, जो वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु मात्र होता है, ठीक है। तो आपने इसका पहला कंडीशन क्या समझा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एफ पर बनता है, जो एकदम बिंदु मात्र होता है। जैसे आप जानते हो कि सूर्य और चंद्रमा क्या है, सूर्य चंद्रमा के बारे में क्या जानती है कि बहुत बड़ा है, विशाल है। यहाँ तक ये भी जानते हैं कि हम लोग को सूर्य से भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है कि नहीं। इसलिए वो वस्तु का जब अनंत पे वस्तु होगा और उसको अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे तो वस्तु बहुत छोटा, आराम अत्यंत छोटा दिखाई देगा। और वास्तविक, तो आप कैसे जानोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसको भी समझ लीजिए।
जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के इस तरफ बनेगा, वो सारा का सारा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उल्टा भी कहेंगे उसको। तो सेकेंड कंडीशन आप देखिए क्या है कि कहता है कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच हो। ठीक है, तो इसको देखिए बहुत गौर से समझिएगा इसको कि अनंत इधर का पार्ट हो गया और सी ए हो गया। अब इसके बीच में आपको जहां मन होता है, आपको यहाँ मन होता है, यहाँ मन होता है, यहाँ मन होता है, यहाँ या इधर बढ़ा के भी मन होता है, बढ़ा के आप एक वस्तु को खड़ा कर दीजिए। वहाँ ये वस्तु हो गया, जो खड़ा है वो क्या है, वस्तु हो गया। अब इसको खड़ा हो गया है तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की किरण दर्पण पे जाएगी। इसको गौर से समझिएगा, कहाँ जाएगी, दर्पण पे। और दर्पण से यहाँ से टकराएगी, क्योंकि उधर तो पॉलिश किया हुआ है, उधर तो छेद नहीं सकता है, उसको जा नहीं सकता है। सो टकरा करके क्या करेगा, ये एफ से होके गुजरेगा। ठीक है, और यहाँ से एक किरण कहाँ गया, दर्पण पे गया। और एक किरण ऐसा हो सकता है जो यहाँ से सी से होके भी निकल सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको समझिए। प्रतिबिंब जहाँ पे दोनों किरण कटा, तो जहाँ पे कटा वहीं पे प्रतिबिंब बना। और ये प्रधान है, अच्छा, तो इसके बीच का ये साइज हो गया, प्रतिबिंब का साइज हो गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आप देख रहे थे कि वस्तु आपका कितना है, इतना बड़ा है ना। अब प्रतिबिंब से बना सो क्या बना, इतना बड़ा, इतना बना। यानी ई बड़का है कि ई बड़का है, ये बड़ा है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र सी के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के इधर ही बन रहा है, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के जब भी इधर बनेगा वो वास्तविक होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है, जो वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। लिखो या नहीं लिखो, ये समझने की बात है। वास्तविक है तो उल्टा है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा होता है। ये जो थर्ड जो ऑप्शन अब आ गए हम लोग, ये थर्ड ऑप्शन क्या है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर हो। ठीक है, तो जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर हो तो हम लोग वस्तु को कहाँ खड़ा करेंगे, सी पे खड़ा करेंगे। तो सी पर से किरण जाएगा, यहाँ दर्पण पे जाएगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, वो इधर कहाँ से निकलेगा, एफ से होकर निकलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां से किरण कहां से होकर निकलता है, सेकेंड ऑप्शन में आपने देखा था कहां से निकल रहा था, सी से ही निकल रहा था। सी से निकलेगा तो ऐसे निकलेगा ना। तो यहां देखिए, समझिए इस बात का। तो इसके बारे में क्या कहोगे, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, वास्तविक ही बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इधर ही है। मैंने एक ही बार में आपको बोल दिया कि जब दर्पण से इधर प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक होता है तो क्या होता है, वास्तविक को क्या बोलते हैं हम लोग, उल्टा भी बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सी पे ही बन रहा है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, सी पर बनता है। ठीक है, जो वस्तु के बराबर होता है, जो वस्तु के बराबर होता है। ओके, अब एक चीज और समझिए यहाँ पे क्या है। यानी एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा जगह है अवतल दर्पण में कि वस्तु जहां रहेगा प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी होगा। इसलिए लिखा है जो वस्तु के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। यदि आप स्केल और रूलर से आप बनाओगे तो आपको एकदम वहाँ पे बराबर नजर आएगा। यहाँ छोटा बड़ा भी नजर आ सकता है क्योंकि हमने हाथ से बनाया है। ठीक है, तो
ये थर्ड कंडीशन है और ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अवतल दर्पण के किस स्थान पर वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो क्या कहिएगा? सी पर। किस स्थान पर रखने पर? सी पर रखने पर, यानी वक्ता केंद्र पे रखने पर। और ऑप्शन आपका है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो हम क्या करेंगे कि वस्तु को सी और एफ के बीच में आपको जहां इच्छा होता है फिर वस्तु को खड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किरण जाएगा दर्पण पे, जाएगा ना दर्पण पे, और दर्पण से कहाँ से जाएगा? एफ से होके जाएगा। और एक जो किरण कहाँ से होके जाता है? सी से इधर की ओर निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके क्या होगा? कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे जाके कट जाएगा। तो इसको जब मिलाइएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और यहाँ वस्तु कितना था? इतना छोटा, और यहाँ पे प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो क्या प्रतिबिंब कैसा हो रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इधर का पार्ट अनंत है और इधर का पार्ट सी है। तो अनंत और सी के बीच बनता है, जो वस्तु से क्या है? छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से बड़ा है, जो वस्तु से बड़ा होता है। जो है पांचवा जो पॉइंट है कि जब वस्तु एफ पर हो, ठीक है, जब वस्तु एफ पर हो इट मीन्स हम लोग वस्तु को क्या करेंगे? एफ पे खड़ा करेंगे। तो एफ पे खड़ा करेंगे तो एक यहाँ पे किरण जाएगी, ध्यान दीजिएगा इसको, और एक किरण दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? एफ से होके निकलेगा, है ना, और एक किरण यहाँ से निकलने के बाद सी से होके जाएगा। अब इस कंडीशन में देखो, इसका गौर से मालूम नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनंत पे बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, जो वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। यहाँ क्या है कि जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच हो रखने पे, जब किरण इस दिशा में निकलेगी तो वह एक दूसरे से फैलते हुए जाएगा। ठीक है, तो फैलते हुए जाएगा तो आगे तो कोई संभावना ही नहीं है कि वो एक दूसरे से कटेगा कहीं पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इधर तो संभावना नहीं है, तो इसको यदि हम पीछे की ओर मिलाए और ये मिलाए, ये पीछे की ओर मिलाए, तो ये पीछे कहीं ना कहीं कट रहा है ना। तो यानी कि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है ना। और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बना तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो एक चीज और माइंड में यहाँ रखने का जरूरी है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण के किस स्थान पर वस्तु को रखने पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? पी और एफ के बीच जो है, पी और एफ के बीच एक ही ऐसा जगह है अवतल दर्पण में जहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और वो जो जगह है क्या है? वो पी और एफ के बीच वाली जगह है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे? काल्पनिक, और काल्पनिक हो गया तो सीधा, काल्पनिक और आवर्धित मतलब होता है बड़ा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धित बोलते हैं। काल्पनिक और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ओके।
अब आप बताइए कि अब वस्तु था P और F के बीच था, यहाँ ध्यान दीजिए, जब वस्तु P और F के बीच था, वस्तु कहाँ जाएगा? P पर जाएगा, P पे जाएगा। P तो हो गया दर्पणे में बैठ जाएगा क्या? दर्पण पे बैठ के तो किसी आदमी का फोटो नहीं आ सकता है, इमेज नहीं आ सकता है। सो इसमें क्या है कि यही 6 कंडीशन है दर्पण में, जो 6 कंडीशन में आपका ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति है। ओके, इसमें भी यहाँ P होता है, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में एक बात और समझिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में एक चीज और समझने की जरूरी है कि उत्तल दर्पण में जो भी होता है दर्पण के पीछे होता है, अवतल दर्पण में जो भी था वो दर्पण के सामने था। तो इसको सेम डिस्टेंस पे हम लोग क्या लेंगे? F लेंगे। सेम डिस्टेंस पे क्या करेंगे? C देंगे, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में हमको प्रतिबिंब को रखना है, ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को रखना है, तो उत्तल दर्पण में आपको जहां भी प्रतिबिंब को रखने का, क्योंकि दर्पण का सामने है तो इधर वस्तु खड़ा होगा, दर्पण के पिछाड़ी तो हम वस्तु को ले नहीं जाएंगे, दर्पण के सामने में वस्तु होगा। तो दर्पण के सामने में आपको वस्तु को जहां मन है वहां आप खड़ा कर दीजिए। हमको मन हुआ कि यहाँ खड़ा करने का, हम यहाँ खड़ा कर। अब इसमें क्या होगा कि दर्पण के उधर तो पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश किया हुआ है तो जाएगा किरण उधर? नहीं जाएगा, टकराएगा। तो टकराने के बाद क्या होगा? मान लीजिए ये किरण इधर लौट गया, ठीक है। और एक किरण जो है यहां से निकलेगा, सो एक किरण क्या करेगा? एक किरण यहां से हम लोग सीधे लाएंगे और यहां से डैश डैश करते हुए C से होके पास करवाएंगे, ठीक है। समझिए, समझने की जरूरी है इसको। अब यहां जो है, तो अब तो मान लीजिए कि इसमें किरण, कोई किरण एक दूसरे से कटता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो अब यहाँ जो एक किरण देख रहे हैं, और इस किरण को भी हम यदि पीछे की ओर मिला दे, F से मिला दे, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि किरण, ये किरण और ये किरण कट रहा है। सो प्रतिबिंब यहाँ पे ये बन गया, हो गया। अब यहाँ देखिए, समझिए, तो उत्तल दर्पण में आप जो है वस्तु को कहीं भी रखिएगा। आपने यहाँ रखा, ध्यान दो, यहाँ मन होगा यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, या कहीं भी वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब आपको हमेशा ऐसा ही बनेगा। कहीं भी रखोगे उसके तो, है ना। उत्तल दर्पण में कहीं भी प्रतिबिंब को रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका? दर्पण के पीछे ही बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या हुआ? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के किसी भी स्थान पर वस्तु को रखने पर वस्तु का हमेशा काल्पनिक, और काल्पनिक है तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये समझ में आ गया? तो आपको बोलेगा कि भाई उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन में दे देगा वास्तविक, काल्पनिक, है ना। वास्तविक, काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहिएगा? हमेशा काल्पनिक। या काल्पनिक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा ऑप्शन? सीधा, है ना। तो उत्तल दर्पण में ये हुआ कि हम किसी भी स्थान पे वस्तु को रख दो तो वस्तु का हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हाँ, अब जो आपका जो टॉपिक है वो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण मतलब हो गया कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो यानी कि हम लोग जो जनरली कहिए कि जो इमेज, जो दर्पण हम लोग घर में यूज करते हैं वो क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। थर्ड है, इसमें हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। फोर है, कोई वस्तु दर्पण के जितना आगे होता है, यानी कोई वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी बराबर
प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये था आपको जितने भी दर्पण में है, उस दर्पण में हम लोग वस्तु को रखते हैं तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। सो हमने तीनों दर्पण में ये जान लिया कि वस्तु को हम लोग किस दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, सो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ओके।